छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में छठवें दिन महतारी वंदन योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सदन में योजना का पूरा ब्यौरा मांगा। दरअसल सरकार 70 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने का दावा करती है, वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। पिछले दिनों बस्तर के मामले ने सबका ध्यान महतारी वंदन योजना की तरफ खींचा, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी को भी महतारी वंदन योजना का लाभार्थी बना दिया गया। यही बात सदन में उठी। विपक्ष ने हितग्राहियों की संख्या घटने पर भी सवाल किए। पलटवार में जब सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर 5 साल तक महिलाओं को ठगने का आरोप लगाया, तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन के बाहर इस मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने दिखे। बस्तर में एक बात सुनाई आया कि कोई हीरोइन के नाम से लोग लाभ उठा रहे हैं। उसके बाद जब ये संज्ञान मंत्री जी के में आया, ये जब उनके संज्ञान में आया, तब उसके बाद क्या जांच हुई? तब भी उन्होंने कहा कि कोई जांच नहीं हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि छत्तीसगढ़ में जो महतारी हैं, जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर, उनको 500 रुपए कम दिया जा रहा है महतारी वंदन योजना के नाम से। इस योजना का नाम ही महतारी के नाम से है और जो 60 साल से ऊपर हैं उन महतारियों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है और उनके साथ ये छत्तीसगढ़ सरकार लगातार छलावा कर रही है। हमारी सरकार ने इतने कम समय में 1000 रुपए देकर मतलब 12 किस्त हमने महिलाओं के खाते में दिया है। 8 मार्च को 13वां किस्त हम देने वाले हैं। क्राइटेरिया निर्धारित करने के बाद, क्योंकि हम तो ऐसी महिलाओं को दे रहे हैं जो आगे जिनको जरूरत है, हमने आधा से अधिक महिलाओं को साधा है, उनको महतारी वंदन योजना के माध्यम से लाभ पहुंचा रहे हैं। हमने सिर्फ कहा था कि 1000 रुपए दे रहे हैं, तो 1000 रुपए उनके खाते में जा रहा है अंदर की राशि से। महतारी वंदन योजना को सरकार ने फ्लैगशिप योजना के तहत आगे बढ़ाया। छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को साधने की पूरी कवायद सरकार इस योजना के जरिए कर रही है। ऐसे में विपक्ष का इस पर सवाल उठाना भी लाजमी है। अब देखना होगा कि सियासत के बीच महतारी वंदन योजना महिलाओं का कितना भला कर पाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ महतारी पर महाभारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। जी हां, महतारी पर महाभारत फिलहाल छत्तीसगढ़ में क्योंकि बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में महतारी पर महाभारत खूब देखने को मिली है। विधानसभा बजट सत्र के 6वें दिन महतारी वंदन योजना पर गर्माहट रही। सदन में विपक्ष के एक सवाल पर सदन के अंदर बवाल शुरू हो गया। विपक्ष ने मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर इसके बाद वॉकआउट किया और सरकार की फ्लैगशिप योजना पर भी सवाल खड़ा कर दिया। तो वहीं सरकार ने विपक्ष को ही घेरे में ले लिया, अपना कार्यकाल याद दिला दिया कि आज जो सवाल उठाए जा रहे हैं महिलाओं के हितों को लेकर, तब कहां था विपक्ष जब सरकार में कांग्रेस थी। तो पुराने कार्यकाल को भी याद दिलाया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो महतारी वंदन योजना और इस पर सियासत फिलहाल बदस्तूर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। हालांकि फिलहाल सदन के अंदर हंगामा हुआ है, लेकिन आए दिन इस मुद्दे को लेकर सियासत लगातार जारी रहती है। अब आखिर क्यों इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है? क्या वाकई महतारी वंदन योजना के बाद भी महिलाओं के हितों को नहीं जान पा रही है बीजेपी, या फिर विपक्ष को क्या कुछ समस्या इस योजना से आ रही है? क्यों कमी दिखाई दे रही है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। महतारी वंदन योजना पर सदन में क्यों मचा महाभारत? क्या सचमुच सरकार ने की महिलाओं से वादा खिलाफी? चुनाव के बाद ही क्यों शॉर्टलिस्ट हुई हितग्राहियों की सूची? कांग्रेस और बीजेपी सरकार में किसने महिलाओं का किया भला? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि महतारी वंदन योजना पर सियासत लगातार जारी है। विपक्ष के अपने दावे हैं और सरकार के अपने दावे हैं। कुल मिलाकर विपक्ष और सरकार आमने सामने है और इसका हंगामा
इसकी तस्वीरें हमने आज सदन में देखी है। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ शिल्पा देवांगन जी जुड़ चुकी है। जल्द ही बीजेपी से हमारे साथ किरण बकील जी भी जुड़ेंगे अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। और चर्चा की शुरुआत बिल्कुल शिल्पा जी आपसे ही करना चाहूंगी। महतारी वंदन योजना जिसको लेकर दावा किया था बीजेपी ने और उस दावे को पूरा किया। महतारी वंदन योजना का लाभ महिलाओं को दिया जा रहा है, जो राशि कही थी वो मिल रही है, लेकिन फिर आखिर कहां समस्या आ रही है? क्या आज जमकर हंगामा हुआ? हालांकि हंगामा आज हुआ, लेकिन इस पर सवाल तो पहले से हैं आपके। जी शिल्पा जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद फिलहाल कुछ तकनीकी खराबी के चलते आवाज पहुंच नहीं पा रही है शिल्पा जी के पास। मनीष जी के पास ही आना चाहूंगी। मनीष जी, देखिए, हंगामा चाहे महतारी वंदन योजना पर हो या फिर किसी भी मुद्दे पर हो, लेकिन मुझे लगता है कि महतारी वंदन से पहले चर्चा शायद बजट सत्र को लेकर करनी चाहिए कि सत्र जो भी होते हैं हंगामेदार ही होते हैं। चर्चा करने के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष या फिर कह दे विपक्ष के साथ ही सरकार आमने सामने होते हैं, लेकिन चर्चा की बजाय हंगामा ज्यादा देखा जाता है। आज भी स्थिति कुछ यही हुई, नाम उठा महतारी वंदन का और हंगामे की भेंट। मनीष जी, देखिए, विधानसभा के जो सत्र होते हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज आजकल ये हो गई कि विधानसभा के जो सत्र होते हैं उनकी अवधि को कम कर दिया गया है। और उसके बाद अब दूसरी चीजें ये होने लग गई है कि लगातार सत्र में हंगामा करना, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों इस बात की ओर विशेष ध्यान देते हैं। इसके जो कार्य है, जिन बातों पर मंथन होना चाहिए, जिस मंथन से अमृत निकलना चाहिए, वो मंथन तो होता नहीं है। उसके अलावा इस तरीके की चीजें होती है और लगातार बहिर्गमन कर दिया जाता है या फिर वहां पर हंगामा होता रहता है। तो इस प्रकार सत्र का जो वास्तविक मूल जो है उसका वो पूरा नहीं हो पाता है और उसकी वजह से लगातार मुझे लगता है कि इस तरीके की परिस्थितियां बनती है। और इस हंगामे की वजह से जिस महतारी वंदन को लेकर के चर्चा हुई है, मुझे लगता है उसके बजाय बजट पर चर्चा होनी चाहिए थी। बजट पर जो चीजें आई हैं उनमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो विपक्ष चाह रहा था कि इन चीजों को भी बजट में शामिल किया जा सकता है, या और भी ऐसी कोई चीजें हैं जिनको लेकर के उस पर जो है सार्थक बहस होनी चाहिए थी, वो ना होकर के हंगामा होना, हंगामा होने के बाद किसी एक विषय को लेकर के लगातार हमलावर होना, मुझे लगता है ये कतई सही नहीं है। सदन होता है उस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए, उससे निकलने वाले अमृत के माध्यम से उसको फायदा सीधे तौर पर जनता को मिलना चाहिए, लेकिन ये सिलसिला नहीं बनती है, ये बड़ी दुखदायी बात। निश्चित है। और सबसे बिल्कुल मनीष जी, और चर्चा जब हम करते हैं तो शुरुआत यही होती है कि एक सत्र की अवधि पर कहीं ना कहीं बिल्कुल फर्क पड़ जाता है। सत्र जितनी कम अवधि का होगा, मुझे लगता है कि उतनी कम चर्चाएं हो पाएंगी, क्योंकि चर्चाओं से ज्यादा तो हंगामे सदन में देखने को मिलते हैं। चलिए, फिलहाल शिल्पा जी से प्रतिक्रिया ले ले। तो शिल्पा जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी शिल्पा जी, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। मनीष जी, बिल्कुल आप ही के पास आना चाहूंगी। महतारी वंदन योजना को लेकर सर आज जो सरगर्मियां देखी गई है, हालांकि जब जब महतारी वंदन की बात आती, मुझे लगता है कि विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल चुका है। जिस तरह से बीच में एक धांधली देखी गई थी कि कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम आ गया था, तो विपक्ष कहीं ना कहीं बार बार उसी को दोहराता है। लेकिन एक और इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो दावे किए गए थे कहीं ना कहीं उनको धीरे धीरे पूरा तो किया जा रहा है, क्योंकि बार बार बात मैनिफेस्टो पर आती है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मैनिफेस्टो भी 5 साल के लिए किया गया है। जी, निश्चित रूप से देखिए, जो वायदे किए जाते हैं वो आने वाले 5 सालों के लिए किए जाते हैं और 5 साल जो सरकार रहती है उस दरम्यान किए जाने वाले कार्यों के लिए वो वादे किए जाते हैं और उसके हिसाब से पूरी कार्य योजना बनती है, उसके हिसाब से कार्य होता है। लेकिन यहाँ पर महतारी वंदन योजना को लेकर के यदि बात की जाए तो लगभग मुझे लगता है 65 से 70 लाख महिलाओं को इसका फायदा सीधे तौर पे मिल रहा है। और जिन महिलाओं को फायदा मिल रहा है उसमें से यदि 70 लाख में से 1 या 2 केस इस प्रकार के आते हैं, वो भी मुझे लगता है कि वो जो गड़बड़ी निकल करके आई थी उसमें जो वहां के जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। तो 70 लाख लोगों को किसी योजना का फायदा मिल रहा और उसमें 1-2 गड़बड़ियां यदि निकल करके आती हैं तो उनको दुरुस्त करने की दिशा में बात होनी चाहिए, ना कि इस बात को लेकर के बहस होना चाहिए कि वो एक मामला निकल कर आया। लेकिन एक मामला निकल कर आया तो उसकी जगह
जो 69 लाख लोगों को इसका फायदा महिलाओं को सीधे तौर पे मिल रहा है, उनको आप कटघरे में कैसे खड़े कर सकते हैं? पूरी योजनाओं को कैसे कटघरे में आप खड़ी कर सकते हैं? क्योंकि वर्तमान में जो योजना चल रही है निश्चित रूप से उसका फायदा जनता को मिल रहा है, विशेषकर महिलाओं को मिल रहा है। और महिलाएं, देखिए एक उदाहरण उसमें जो देखने को मिला था, महिलाएं जो वो पैसा मिला था उससे एक राम मंदिर का निर्माण कर रही है, कोई महिलाएं उस पैसे से कुछ और कार्य कर रही हैं। तो इस प्रकार की जो स्थितियां बनकर के आ रही है, निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक पहल है और इसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। इसमें होने वाली गड़बड़ियों को दूर करने का प्रयास शासन स्तर पर और विपक्ष का काम है कि वो शासन को आईना दिखाए। तो ये दोनों जो कार्य है मुझे लगता है वो हो रहे हैं, तो इसको लेकर के सकारात्मक पहल होनी चाहिए, ना कि उसको लेकर के हंगामा होना चाहिए। ठीक है, गलतियां हुई है, उनको दुरुस्त करने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है और मुझे लगता है आने वाले समय में उसको लेकर के और ज्यादा कड़ाई जो है वो की जा सकती है। निश्चित है। और फिलहाल मैं रुक करना चाहूंगी एक बार फिर से। शिल्पा जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? आ रही है? जी जी शिल्पा जी, देखिए महतारी वंदन योजना और जिस तरह से अभी मनीष जी भी हमारे साथ बैठे थे कि ठीक है आप मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि जब जब महतारी वंदन का मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं बैठा बैठा ये मुद्दा मिल चुका है कि बार बार बॉलीवुड अभिनेत्री की जिस तरह से जिक्र किया जाता है, तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं किसी चीज का तो स्वागत करना चाहिए विपक्ष को। ठीक है, योजना का जो दावा किया था बीजेपी ने वो तो पूरी की है, योजना भी लगातार जारी है, महिलाओं को फायदा भी मिल रहा है, लेकिन फिर समस्या कहाँ आ रही है, फिर सवाल क्यों? देखिए खुशी जी, बात यह है कि योजना का फायदा मिल रहा है, परंतु वादे के अनुसार योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। इन्होंने वादा किया था कि प्रदेश की प्रत्येक महिलाओं को, सबसे पहली गड़बड़ी तो वहीं आ रही है ना, कि प्रदेश की प्रत्येक महिलाओं को देने का लाभ देने का वादा किया था, उसी में ही कटौती कर दी गई। अब 70 लाख महिलाओं को बेनिफिट देने की योजना बनाई है, दे रहे हैं, परंतु आज के परिदृश्य में आप देखेंगे 63,000 महिलाओं की और छटनी कर दी गई है और कम कर दिए गए हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं खुशी जी यही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं रहती है जमीनी स्तर पर योजनाओं का लाभ देने की। वो महिलाओं को सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए, वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब उनको सत्ता प्राप्त हो गई है वो उनका सरोकार नहीं रखना चाहते। इनकी सोच, इनकी नेताओं की सोच, इनके नेताओं की जो जिस प्रकार से कमेंट नजर आते हैं, महिलाओं के प्रति पक्षपात नजर आता है, इनकी बातों में जो नजर आता है, उससे पता चलता है कि ये महिलाओं को आगे बढ़ाने की सोच नहीं रखते हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस हमेशा महिलाओं के साथ रहता है, जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है ये कांग्रेस की तरफ उंगली दिखा देते हैं। सत्ता इनको मिली है, जनादेश इनको मिला है, तो इनका कर्तव्य है, इनका दायित्व है कि इनको, भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर पर महिलाओं को हित करना चाहिए, उनको लाभान्वित करना चाहिए। फिर ये सनी लियोनी वाली गड़बड़ियां कहाँ से आ जाती हैं? क्यों ऐसा? और ऐसी कितनी गड़बड़ियां छिपी हुई हैं जो आज तक दिखाई नहीं दी हैं, ऐसा भी संभावना हो सकता है। तो कुल मिला के, और यदि वो महिलाओं का हित चाहते ही हैं, तो जो ऑलरेडी योजनाएं चल रही थी, गोधन न्याय योजना जिसमें 30 लाख महिलाओं को रोजगार मिल रहा था, स्वावलंबी हो चुकी थी, जो खुद के दम पे कार्य कर रही थी, उस योजना को बंद करके इन्होंने क्या साबित कर दिया? इन्होंने साबित यही कर दिया कि इनको महिलाओं से कोई सरोकार नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति करने से मतलब है, प्रदेश की महिलाओं से कोई सरोकार नहीं है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। किरण जी, देखिए शिल्पा जी का कहना है कि राजनीतिक रोटियां आप सेकते हैं, और निश्चित देखिए अगर मैं महतारी वंदन योजना की पर्टिकुलर बात करूं, क्योंकि इसके पहले मध्य प्रदेश में देखा गया था और इसके बाद जो बाकी चुनाव हुए हैं अलग अलग स्टेट में, मुझे लगता है गेम चेंजर ये साबित होती है। तो कहा यह भी जा रहा था कि महतारी वंदन योजना का ही आपको बड़ा लाभ मिला है विधानसभा चुनाव में, और अगर उसका लाभ लेने के बाद आप सत्ता में आते हो, जिस तरह से विपक्ष के सवाल है, तो विपक्ष तो निश्चित ही सवाल उठाएगा, क्योंकि वही योजना कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। तो उस योजना का जिस तरह से शिल्पा जी का कहना है कि वादे के मुताबिक तो लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए खुशी जी, ये विपक्ष आवाज उठाती है और ये उठा रही है इसलिए नहीं कि इसमें इस योजना में कोई खामी है, बल्कि मुझे लगता है आवाज उठा रही है कि कहीं ना कहीं मिला रहे हैं कि ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जो पूरे भारत में फ्लैगशिप योजना के रूप में जानी जाती है, जिसमें पूरे भारत की अगर गणना की जाए तो छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 70 लाख महिलाओं के खाते में, सबसे बड़ा जो परसेंटेज है छत्तीसगढ़ की महिलाओं का ही है। 70 लाख महिलाएं से लाभान्वित हो रही हैं। ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को पच नहीं पा रही। लेकिन अगर राजनीतिक रोटी सेकने की बात करें खुशी जी, तो ये पहला मामला नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाया है।
इससे पहले आप देख सकते हैं महिला राष्ट्रपति, एसटी समाज की महिला राष्ट्रपति को हमने उच्च पद पे नवाजा है। इस पर 7 कैबिनेट मिनिस्टर महिला रही हैं, 80 से ज्यादा सांसद चुन के आई है, 33% रिजर्वेशन बिल हमारे कार्यकाल में पूर्ण हुआ है। मुस्लिम महिलाओं को तलाक हमने से आजादी हमने दिलाया। उज्ज्वला गैस की बात कर लूं मैं, और ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो भाजपा कार्यकाल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाया गया है। तो ये पहली योजना नहीं है खुशी जी, ये तो एक इंग्लिश में कहावत है, एडिंग अनदर फेदर टू द कैप, यही काम किया है। और ये कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भ्रमक फैलाया कि ये योजना है लोकसभा के बाद बंद कर दी जाएगी, उसके बाद फिर इन्होंने कहा अगली नगरीय निकाय के बाद बंद हो जाएगी ये योजना। लेकिन लगातार 13 माह होने के बावजूद हर महिलाओं के खाते में लगातार पैसे डाले जा रहे हैं, महिलाएं सशक्त हो रही है, खास करके ग्रामीण महिलाएं। तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि बिना मुद्दे के, बिना नीति के, बिना नियत के लोग इस योजना के खिलाफ बात कर रहे हैं। मुझे लगता है सच्चाई कोई है नहीं। रही बात कुछ कम, आंकड़े कुछ कम हुए, तो इसके पीछे भी खुशी की एक वजह है। कई पुरुषों ने अपने नाम से इसमें फॉर्म भर दिया था, और कई जो विधवा पेंशन वाली महिलाएं जो ऑलरेडी अपना पेंशन ले रही थी या ओल्ड पेंशन ले रही थी, उसका राशि कम किया गया है। तो इन सब के कारण कुछ शायद आंकड़े कम हुए हैं, तो जो कि बहुत जायज है, क्योंकि सरकारी पैसा है, छत्तीसगढ़ की जनता के हित का फैसला है। तो अगर कहीं गलत जगह पे जा रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पे लगाम लगाए। तो मुझे लगता है कांग्रेसियों को इसका स्वागत करना चाहिए, इस योजना का स्वागत करना चाहिए। इतने बड़ा कदम उठाया छत्तीसगढ़ शासन ने महिलाओं के लिए, उसका स्वागत करना चाहिए, बजाय इस पर मीन मेख निकालने के। निश्चित है। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। शिल्पा जी, देखिए जिस तरह से किरण जी का कहना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुद्दे विपक्ष से छिनते जा रहे हो, क्योंकि जो मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं विपक्ष बार बार याद दिलाता है, क्योंकि अक्सर जो चर्चाएं होती है तो कहीं ना कहीं वही आ जाता है कि बीजेपी किन दावों को लेकर आई थी सरकार में और पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि सवाल ये भी उठ जाता है कि दावे वादे तो 5 साल के लिए किए गए थे, लेकिन फिर धान खरीदी की बात हो, नक्सलवाद की बात हो, या फिर महतारी वंदन योजना की बात हो, काम तो चल रहा है इस पे। तो कहीं तस्वीरें ये तो नहीं है कि मुद्दे छिनते जा रहे हैं आपसे, तो मीन मेख निकाला जा रहा है। देखिए, मेन मेख निकालने की बात नहीं है। सकारात्मक विपक्ष होने के नाते कांग्रेस जो है वो जनता की आवाज को बुलंद करने का कार्य कर रही है। जहां समस्या आएगी, जैसे किसानों को बारदाने की समस्या आई, मिलरों को समस्या आई, मिलर्स में बफर लिमिट से ज्यादा धान खराब होने के कारण धान जो खराब हुए हैं वो उसकी समस्या आई। जहां जिस क्षेत्र में जो समस्या आएगी, युवाओं को नौकरी देने की बात थी, वो समस्या आई, नौकरी नहीं दिया। नियमित करने की बात हुई, वो नहीं किया। तो जब समस्याएं आएंगी, कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता की आवाज को बुलंद करेगी। इसमें इनको तकलीफ क्यों हो जाती है? जनता की आवाज या तो ये सुनना नहीं चाहते या सुनकर अनसुना करना चाहते हैं, और अब इनको सत्ता हासिल। लेकिन सवाल ये भी उठते हैं ना शिल्पा जी कि जब इतने महिला हितैषी, ठीक है आप कह रहे हो आपकी पार्टी इतनी महिला हितैषी, सवाल ये उठ जाते हैं जब आपका समय था तब फिर ऐसा विचार क्यों नहीं आता है कि पहले बीजेपी को आता है, फिर कहीं ना कहीं फिर आप बाद में आप भी कहीं ना कहीं उसको शामिल कर लेते हैं दावे वादों में, तो पहले क्यों नहीं आ पाता इस तरह का विचार? देखिए, मंशा इसमें नीति और नियत कार्य करती है। नीति और नियत कांग्रेस सरकार की क्या थी? गोधन न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। प्रदेश की स्व सहायता बहनों को 30 लाख बहनें स्वावलंबी बन चुकी थी, आत्मनिर्भर बन चुकी थी। इससे बहुत सारे मल्टीपल फायदे थे गोधन न्याय योजना से। एक फायदा सिर्फ पैसा दिए वो नहीं, इसमें जो गोधन न्याय योजना में आत्मनिर्भर भी बन रही थी, उनका कॉन्फिडेंस भी आ रहा था, वो अपने आगे का रास्ता सशक्त करी थी। इसको द्वेषपूर्ण भावना से बंद करने का कार्य इन्होंने किया, ये आज तक कारण नहीं बता पा रहे। इन्होंने क्या ऐसी गड़बड़ी पाई कि गोधन न्याय योजना में यदि गड़बड़ी थी भी तो उसको दुरुस्त करके उस योजना को आगे बढ़ा सकते थे, परंतु इन्होंने नहीं किया। ये द्वेष दिखाता है, ये महिलाओं के हितैषी होने का सिर्फ ढोंग करते हैं, ये धोखा करते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो सफल योजनाएं थी उसको बंद करके इन्होंने साबित कर दिया है। आज महतारी वंदन योजना में भी जो विधवा पेंशन है, अलग पेंशन जिनको मिल रहा है, उनके बारे में इन्होंने पहले से बात नहीं की थी। पहले से बात की होती तो एक बात होती, एक मुद्दा नहीं बनता, एक सवाल नहीं उठते, परंतु आज जब इन्होंने पहले से बात नहीं की थी तो सवाल तो जायज है, और जायज सवाल के उत्तर देने में ये असफल हो रहे हैं। तो जो ठीकरा है
वो विपक्ष पर फोड़ते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल जवाब लूंगी मैं उसका, लेकिन उससे पहले मनीषी के पास लौटूंगी। मनीषी, देखिए महतारी वंदन योजना, जिस योजना को लेकर फिलहाल सियासत जारी है, सवाल जवाब आप निश्चित तौर पर देख रहे होंगे राजनीतिक मेहमानों का, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह कि बजट पर आज चर्चा होनी थी। बजट लाया गया और जब बजट लाया जाता है तो तमाम पहलुओं को जांचा जाता है, महतारी वंदन योजना हो या फिर इस तरह की कई योजनाएं। और मैं इसमें बिल्कुल सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये इस तरह की योजना, चाहे लाडली बहना योजना की हम बात कर ले, लाड़की बहना की बात कर ले, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं ना कहीं इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन कितना इफेक्ट डाल देती है ये प्रीवियस योजना? क्या वाकई इससे सशक्त बनाने का महिलाओं को जो बात कही जा रही है, क्या वो हो पाएगा? और अर्थव्यवस्था की ओर भी अगर हम देखें, बजट को लेकर जिस तरह से बार बार चर्चा होती है, कितनी सफल मानी जा सकती है प्रीवियस योजना? देखिए, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को लेकर के यदि हम स्पष्ट रूप से बात करें तो इनसे कोई बहुत बड़ा फायदा आम जनता को या महिलाओं को हो रहा हो, ये मुझे नहीं दिखता है। इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि 1,000 रुपए महीना कहीं दे रहे हैं, कहीं 2,500 दे रहे हैं, कहीं 2,000, उससे कोई बहुत बड़ा असर ज्यादा ये मुझे नहीं लगता है। हाँ, वो एक किसी समूह में मिलकर के उस पैसे का किसी दूसरे तरीके से उपयोग कर रहे हैं तो अलग बात है। अदरवाइज यदि हम इंडिविजुअल देखें तो 1,000 रुपए आज के समय में यदि हम देखें तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये दिया जा रहा है। और इस प्रकार की जो योजनाएं चलती हैं जिसका फायदा सीधे तौर पे आर्थिक रूप से दिया जा रहा है। देखिए, कोई योजना का फायदा आप दे रहे हैं, जस्ट लाइक मैं बात करूं दी मनरेगा योजना है जिसमें काम के बदले आपको कुछ मिल रहा है, यहां तो बिना काम किए कुछ मिल रहा है। और इस प्रकार की जो योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं का सीधा फायदा मिलने की वजह से राजनीतिक दलों को बड़ा फायदा ये होता है कि वो सत्ता के रास्ते पर बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, निश्चित रूप से ये स्थितियां चिंताजनक है और लोकतंत्र के अंदर में इन चीजों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इसको लेकर के एक व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है, विशेषकर जनता के बीच से यह अभियान चलना चाहिए कि इस प्रकार की जो योजना अंततोगत्वा वो जो पैसा है वो जनता की जेब से ही निकल करके जा रहा है। यदि हम आज भी बात करें तो आज छत्तीसगढ़ सरकार जो है बार बार लोन लेते जा रही है और लोन लेकर के उसका बोझ अंततोगत्वा पड़ किसके ऊपर रहा है? आम जनता के ऊपर। उसको हमको कर के रूप में पटाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यदि हमको 1,000 रुपए आप दे रहे हो तो उसके बाद में हमको 5,000 रुपए पटाना पड़ रहा है। इस बात को जनता को समझना पड़ेगा और इस फ्री बीट को बंद कराने के लिए एक अभियान चलाना पड़ेगा, क्योंकि उसका फायदा अंततोगत्वा जो मिलना है वो ठीक है, आपको 1,000 रुपए के रूप में मिल रहा है, मगर वो 5,000 के रूप में आप पे कर रहे हो दूसरे माध्यम से। तो इस बात को समझना होगा, इसको समझ करके उस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। सत्ता प्राप्ति के लिए इस प्रकार के जो योजनाएं लाई जाती हैं, ये योजनाएं कतई जायज नहीं है, इनको बंद किया जाना चाहिए। निश्चित है, मुफ्त की रेवड़िया ही कहीं ना कहीं इनको नाम दिया जाएगा। बिल्कुल मनीष जी, और इसी को लेकर ठीक है किरण जी के पास आऊंगी। किरण जी, देखिए शिल्पा जी का जिस तरह से सवाल था, ठीक है महिलाओं के सशक्तिकरण का आप ठीक है हवाला देते हैं, योजना जो महतारी वंदन चला रहे हैं, लेकिन उनका जो कहना है कि जब गोधन न्याय योजना की फिलहाल वो बात कर रहे हैं, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर ये सियासत छिड़ी है। कई योजनाओं के नाम बदल दिए गए, बंद कर दी गई, आत्मादान स्कूलों का नाम भी आता है। तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वाकई क्रेडिट पॉलिटिक्स आप में चलती है। अगर वो योजनाएं चालू रहती, महिलाएं और सशक्त बनती, या फिर उसी में आप इंप्रूवमेंट कर सकते थे। खुशी जी, देखिए मैं बिल्कुल शिल्पा जी की बात कहना चाहूंगी कि इनकी योजनाएं बहुत अच्छी थी, नो डाउट इनकी योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। ये गोधन योजना की बात कर रही है, ऐसे परिवारों को 5-5 लाख ऐसे परिवारों को भुगतान किया गया जिसके घर में गाय ही नहीं थी। और एक आंकड़े में तो ये बताया गया कि एक गाय ने 60 किलो गोबर दिया है। अरे तो योजनाएं अच्छी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के भेंट चढ़। तो वही सवाल तो आज आप पर है किरण जी, वही सवाल तो आप पर है। योजनाएं चल रही है तो निश्चित ही धरातल तक देखना पड़ेगा ना। योजनाएं लाने से काम नहीं चलता है, घोषणाएं कई होती है, लेकिन धरातल पर उतर क्या रहा है? रेडी टू ईट का काम करती थी स्व सहायता समूह की महिलाएं, इन्होंने उनके पेट में लात मारकर रेडी टू ईट का काम प्राइवेट कंपनी को दे दिया था। कर्ज माफी की बात कही थी इन्होंने, स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ एक भी कर्ज माफी नहीं किया। तो ये भला किस मुंह से महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला की भलाई के लिए बात करते हैं, जब इनको 5 साल छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने। अगर सवाल वही है ना किरण जी कि अगर बुराइयां उनकी योजनाएं में दिख रही थी, आपका कहना है धरातल पर कुछ और नजर आ रहा था, वही सवाल तो आप पर है। और ऐसे कई मुद्दे में बार बार वही जिक्र करती हूँ कि ठीक है सरकारें बदली, लेकिन वो मुद्दे क्यों नहीं बदल पा रहे? अपराध को लेकर यही सवाल उठते हैं, घोटालों को लेकर यही सवाल उठते हैं,
कि भाई जब आप विपक्ष में थे, आप सवाल उठाते थे, तो अब आपकी सरकार है, आपका कर्तव्य है। जी, मैं वही बता रही हूँ, रेडी टू ईट का जो काम इनकी सरकार ने छीना था स्व सहायता समूह की महिलाओं से, हमारी सरकार वापस दे रही है। और एक तो ग्रामीण महिलाओं के लिए अभी मनीष जी बोल रहे थे कि 1000 बहुत बड़ी रकम नहीं है। मनीष जी से मैं असहमत हूँ। एक ग्रामीण परिवेश की बात करें खुशी जी, तो 100 रुपए एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर वो सारा दिन सुबह से शाम अगर खेत में काम करती तो मुश्किल से उसे 100-150 रुपए मिलते हैं। अगर लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट भी एक होता है ना, शब्द डायरेक्ट बेनिफिट योजना है ये, क्या इससे सशक्त हो पाएंगी महिलाएं? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है जब से योजना आई है। वही मैं कह रही हूँ खुशी जी कि 100-200 रुपए के लिए अपने। चलिए ठीक है, एक संक्षिप्त जवाब ले लेती हूँ मैं शिल्पा जी से, उसके बाद चर्चा समाप्त करूंगी, समय की कमी है। शिल्पा जी, छोटा सा जवाब। देखिए, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने की राजनीति करते हैं। आज इनके वक्तव्य से स्पष्ट नजर आ रहा है इनका कोई विजन नहीं है। ये महिलाओं के हितैषी होने का सिर्फ ढोंग करते हैं। इन्होंने वादा खिलाफी की जरूर है, परंतु ये आज इस मानने के लिए तैयार नहीं। मानेंगे नहीं तो सुधारेंगे कैसे? सुधारेंगे नहीं तो जनता को लाभ कैसे देंगे? सीधी सी बात है, कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। चलिए ठीक है, फिलहाल क्योंकि समय की कमी से चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, महतारी वंदन पर सियासत छत्तीसगढ़ में जा रही है। हालांकि सियासत सिर्फ ये मुद्दे नहीं है, कई मुद्दे ऐसे हैं, विपक्ष में कोई भी हो, सरकार में कोई भी हो, लेकिन मुद्दे वही रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर वो तस्वीरें बदल क्यों नहीं पा रही है। तस्वीरें बदलने की बजाय हो रही है तो सिर्फ सियासत, वो भी संवेदनशील मुद्दों को लेकर भी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इन गंभीरता बरतने वाले मुद्दों पर, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, अपराधों की बात हो, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, इन पर सियासत की जगह क्या वाकई सुधार हो पाएगा। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।